और सबसे बड़ी बात है अभद्र व्यवहार के साथ साथ उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ित किया गया। और एक आदिवासी महिला दिए मेरे घर में, वो भी निवास स्थान में, वो भी सरकारी वाहन लेकर 2 कर्मचारी अधिक बयान के लिए तुरंत हम लोगों के साथ गाड़ी में चलना पड़ेगा ऐसे बोल। मुझे बिना सूचना के क्या मैं उन लोगों के साथ अचानक किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ क्या चली जाऊंगी क्या? ये तो मेरे लिए कलेक्टर महोदय जी से मैं आग्रह करती हूँ, क्या मैं चोरी की हूँ क्या कुछ गुनाह की हूँ क्या? डायरेक्ट वो सरकारी वाहन लेकर, जैसे पुलिस वाले लोग चोर को पकड़ने के लिए उन लोग भी डायरेक्ट नहीं आते हैं। उन लोग पहले वहाँ घर में कोई थे ना, मेरे पति थे ना, कोई नहीं थे, और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे थे। ये मेरे को ना बहुत मानसिक पीड़ा हुई है मेरे को। मैं कलेक्टर महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। अपने दुखों का बयां करने का अधिकार नहीं है क्या? एक बार मेरे को अनुभव हुआ जब उन लोग मेरे घर में आए तो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे। कलेक्टर महोदय जी से बता दी, साथ घटना घटी तो प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं साक्षी हूँ। मेरे बच्चे को लेकर सिविल सर्जन के पास पहुंची। कथित बयान को बदल दोगे बोल रहे हैं, तो कथित बयान को तो ठीक है मैं बदल दूंगी, लेकिन लिखित बयान देने के बावजूद मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? के बजाय देखिए कि आम जनता को किस प्रकार कुछ लिखा हुआ नहीं है, मात्र लव्यांश लिखा हुआ है और मतलब 1.5 ईयर से लिखा है। तो क्या बीमारी है, क्या ब्लड टेस्ट हुआ है, कितना कटा है, वो सब पूरा क्या बोलते हैं उसको रसीद देना चाहिए। दुश्मनी है ना कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिस्टम को सुधारने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जिससे मैं भी कहना चाहती हूँ कि वो हर वक्त मतलब सोचे जाए तो अपना टीम में नहीं, कभी भी निरीक्षण करने के लिए कम से कम जाना चाहिए उनको। जैसे भी वो निवास स्थान से जैसे लोअर टी शर्ट ही पहनकर जाए, तब पता चलेगा चिकित्सालय है तो साफ सुथरा होनी चाहिए, खाना पीना भी साफ सुथरा होनी चाहिए। अब वहाँ थी मैं, तो मेरे साथ में जो घटना घटा उसके साथ में मैं पूरा जिला चिकित्सालय के मैं एक कमियां को बताना चाहती हूँ। भोग पट्टी से आते हैं लोग, लेकिन ये रिफर जोन बन गया है। मात्र यहाँ बुखार ऐसे छोटा बस चीज का बस इलाज होता है, बाकी सब सीधा रायपुर रिफर करो। भाई शर्म आनी चाहिए, जिला अस्पताल है, शर्म आनी चाहिए। ब्लॉक का जिला में करते हैं रिफर तो समझ आ जाता है, लेकिन जिला का राजधानी में करे, कितनी मतलब यह की बात है, मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। जाओगे वहाँ डॉक्टर की अनुपस्थिति, ना कोई डॉक्टर रहते हैं ना कोई एक दिन रहेंगे। फिर प्रशासन से गुहार लगाना चाहती हूँ कि इसको सुव्यवस्थित ढंग से निवेदन करती हूँ कि कम से कम वहाँ एक दिन एक रात बिता कर देखिए और वहाँ के भोजन पानी जो भी सुविधाएं मिलती है उनको उपयोग करके देखें, तब पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज अगर सच कोई अगर कहते हैं तो इस पर किस प्रकार से प्रताड़ित होते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। और देखिए सबसे मैं धन्यवाद दूंगी कलेक्टर साहब को कि समाचार को संज्ञान लेते हुए तुरंत उन्होंने कार्रवाई किया, और कार्रवाई करने के इस पे विभाग किस प्रकार से एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और सबसे बड़ी बात है अभद्र व्यवहार के साथ साथ उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ित किया गया, और एक आदिवासी महिला के साथ में। तो ये बताइए कि विभाग की इतनी बड़ी बोलना चाहिए उनको, ऐसा कौन सा मंत्र मिल गया है या फिर उनको किसका छत्र छाया है कि आज विभाग एक प्रार्थी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। ये हकीकत मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। आप मेरे चैनल को बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि इसे अगर छोड़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर देंगे। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आज एक महिला जिस प्रकार से आज सच के लिए लड़ने के लिए तैयार हुई हैं, और वो महिला ये बता रही हूँ कि एक ऐसे ग्रामीण महिला है, वो किसी प्रकार से ना नेता है ना किसी ऐसे पद की व्यक्ति है कि जो वो लांछन लगा सके। सबसे पहले तो ये ऐसी माँ है कि जिन्होंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने बच्चे को जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल गरियाबंद में ले गए, और वहाँ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को बाखूबी बयान करते हुए कलेक्टर साहब को जनदर्शन में दिया गया है। तो ये बताइए कि उन आवेदन करने के बाद में बताइए उनके साथ में क्या हुआ और क्या कहाँ तक हुआ, वो अपनी आप बीती स्वयं ही बताएंगी। जी आपका नाम क्या है?
मेरा नाम श्रीमती दुर्गेश सोम है। मैं फॉरेस्ट कॉलोनी गरियाबंद में रहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, सर्वप्रथम मैं तो कलेक्टर महोदय जी से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं पिछले 30 तारीख को जन दर्शन में अपना आवेदन प्रस्तुत की थी। उसके लिए वो अपने मतलब जो कार्रवाई करनी चाहिए वो मतलब पहले मतलब बोला जाए तो क्या बोलते हैं टीएल में डाल दिए हैं। उसके लिए तो मैं बहुत शुक्रिया वादा करना चाहती हूँ कलेक्टर महोदय जी से। लेकिन एक और समस्या लेकर सामने मैं कलेक्टर जन दर्शन में फिर पहुँची हूँ इस बार कि देखो जो मेरी समस्या है वो जिला चिकित्सालय गरियाबंद से संबंधित है। तो यहाँ जन दर्शन में तो दी थी, बशर्ते 6 दिन बाद बीत जाने के बाद उन लोग एक समिति गठित किए और समिति गठित करने के बाद और क्या हुआ वो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मुझे बिना पूर्व सूचना दिए मेरे घर में, वो भी निवास स्थान में, वो भी सरकारी वाहन लेकर 2 कर्मचारी मेरे घर में आए और बाकायदा दरवाज़ा खटखटाए। और खटखटाने के बाद जब मैं उनको आवाज़ दी कौन है बोल के, तो बोले कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, आप हमारे जिला चिकित्सालय के बारे में कलेक्टर महोदय जी से आवेदन या शिकायत किए हो, ऐसे बोल के बोले। तो ठीक है, मैं तो बोली हूँ ऐसे बोल के। तो वो बोले कि नहीं, आपको कथित बयान के लिए तुरंत हम लोगों के साथ गाड़ी में चलना पड़ेगा ऐसे बोल के। तो क्या मुझे बिना सूचना के क्या मैं उन लोगों के साथ अचानक किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ क्या चली जाऊंगी क्या? ये तो मेरे लिए ठीक नहीं था। और मुझे और मानसिक प्रताड़ना किए कि वहाँ एक लेटर रखे थे एक लेडीज़, तो बोले कि वहाँ मतलब सिग्नेचर करो, तुरंत सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर करो, उसके बाद कथित बयान देने के लिए अधिकारी कर्मचारी आपको बुला रहे हैं बोल के। मैं मतलब कलेक्टर महोदय जी से मैं आग्रह करती हूँ, क्या मैं चोरी की हूँ, क्या कुछ गुनाह की हूँ क्या मैं, कि मेरे लिए डायरेक्ट वो सरकारी वाहन लेकर, जैसे पुलिस वाले लोग चोर को पकड़ने के लिए उन लोग भी डायरेक्ट नहीं आते हैं, उन लोग पहले सूचना देते हैं 1 बार 2 बार, उसके बाद नहीं जाने के बाद उन लोग लेकर हथकड़ी लेकर ले जाते हैं। उसी प्रकार मैं एक लेडीज़ एक छोटे से बच्चे के साथ अपने घर में थी और ना ही मेरे वहाँ घर में कोई थे, ना मेरे पति थे, ना कोई नहीं थे, और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे थे। ये मेरे को ना बहुत मानसिक पीड़ा हुई है मेरे को, और मानसिक पीड़ा के साथ साथ में मान सम्मान को भी बहुत क्षति पहुँची है। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कलेक्टर महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्या मुझे अपने दुखों का बयां करने का अधिकार नहीं है क्या? देखिए, एक बार मेरे को अनुभव हुआ जब उन लोग मेरे घर में आए तो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोचती हूँ कि जब मुझे कुछ समस्या हुई, कुछ घटना घटे, तो मुझे क्यों दबाया जा रहा है? भाई, मेरे साथ माँ होती है। जिला चिकित्सालय में जो घटना घटी उसको तो मैं कलेक्टर महोदय जी से बता दी। मैं पहले तो अब जिला चिकित्सालय के बारे में और बोलना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम जब मेरे बच्चे के साथ घटना घटी तो प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं साक्षी हूँ। मेरे बच्चे को लेकर सिविल सर्जन के पास पहुँची तो बोले कि नहीं, आप कथित बयान नहीं, आप लिखित बयान दो बोल के। तो जब मैं लिखित बयान दी हूँ, यहाँ दी हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी हूँ, तो उन लोग बोल रहे हैं मेरे को कि कथित बयान के लिए चलो बोल के। भाई, ऐसा क्यों होता है? लिखित दी हूँ तो कथित बयान को बदल दोगे बोल रहे हैं। तो कथित बयान को तो ठीक है, मैं बदल दूंगी, लेकिन लिखित बयान देने के बावजूद मुझे क्यों बुलाया जा रहा है वहाँ जिला चिकित्सालय? सिस्टम सुधारने के बजाय देखिए कि आम जनता को किस प्रकार प्रताड़ित करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैडम है वो बैठी हुई हैं और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो देखिए किस प्रकार से दबंगई के साथ में आज महिलाओं को किस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं, ये हकीकत है। ये बताइए, एक महिला के घर पे बिना सूचना दिए आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में उनके पति नहीं है, कोई नहीं है, उसके बाद में आप उनको बोलते हैं मेरे वैन में बैठिए और चलिए। इस पर ये बताइए कि एक महिला पर अगर कोई भी दूसरा भी व्यक्ति अगर देखेंगे तो इस पर महिला के चरित्र पर भी तो प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि एक गाड़ी आई और आपकी मिसेज बैठ के चली गई
और इस पर अगर कोई ऐसा अगर कोई बोल दे और उनके पति पर बोल दे और वो पति अगर वो समझ जाए कि भैया मेरी मिसेज इस टाइप पे चली जाती हैं और उस पर अगर मारना पीटना और जुल्म करने लगे, तो ये बताइए कि किस प्रकार से एक महिला प्रताड़ित होती है। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूंगी कि ऐसे जिन्होंने जिस प्रकार से ऐसी महिला के साथ में इस प्रकार से मानसिक तौर से परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है, इस पर समाचार को संज्ञान लेते हुए बिल्कुल बाकायदा इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके घर में ये जो 3 व्यक्ति आए हुए थे उनका नाम क्या है? नाम तो मुझे पता नहीं, पहले एक बार आए उसमें 2 व्यक्ति थे और उसके बाद चले गए उन लोग। मैं बोली मना की, उसके बाद उन लोग चले गए। चले जाने के बाद 2-3 बार अनजान नंबर से फ़ोन आया मेरे पास, तो मैं क्योंकि मेरे में सहमी डरी हुई, अकेली हूँ घर पे है नहीं, तो मैं कॉल रिसीव नहीं की, कॉल अटेंड नहीं की। उसके बाद मेरे मोबाइल पे ना मैसेज आया तो उसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ मैडम हम लोग स्टाफ के साथ आपके घर में 3 बजे मतलब गए थे, तो जो प्रपत्र है उसको रिसीव कीजिए, मतलब स्वीकार कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब मेरे को ज़बरदस्ती सिग्नेचर करने के लिए बोल रहे हैं, उन लोग दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर। और उसके बाद आधा घंटा बीत जाने के बाद फिर उसी गाड़ी में 3 कर्मचारी आए मेरे घर में। बताइए, एक जन को भी पहचानते हैं? एक भी व्यक्ति को पहचानती हूँ मैं। हाँ, तो उनका नाम क्या है? मैं जब ट्रू कॉलर में देखी उनका नाम, तो उनका नाम सालिकराम कंवर लिखते हैं। उनका जो मतलब मोबाइल से जो मेरे को मैसेज किए हैं और वो क्या बोलते हैं कॉल किए हैं, उसमें मेरे को दिखा रहा है ट्रू कॉलर में। तो इससे प्रतीत होता है जो व्यक्ति आपके पास पहुंचे हैं आप तो पहचान जाएंगी? हाँ बिल्कुल पहचानूंगी, मैं पहचान जाएंगी जी। तो और क्या कहना चाहते हैं जिला हॉस्पिटल में आपके साथ में? ये बताइए कि क्योंकि पहले समाचार में तो आप पूरी तरीके से बता चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा और बताइए कि जिला चिकित्सालय में आपके साथ में क्या हुआ? और हुआ है जिला चिकित्सालय में, मैं अपने बच्ची को 23/7/2024 इस दिन मतलब एडमिशन की थी और उसके बाद एडमिट किए थे और उसके बाद जैसे डिस्चार्ज किए तो 29/7 को किए हैं, है ना। लेकिन ये देख सकते हो कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, मात्र लव्यांश लिखा हुआ है और मतलब 1.5 ईयर्स लिखा हुआ है और इसमें पिताजी का नाम है गरियाबंद और डेट। तो मैं मतलब कहना चाहती हूँ कि यहाँ पूरा जैसे हम लोग एडमिट रहते हैं तो क्या बीमारी है, क्या ब्लड टेस्ट हुआ है, कितना कटा है, वो सब पूरा क्या बोलते हैं उसको रसीद देना चाहिए पूरा। हाँ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना चाहिए था। इसमें तो दिया नहीं है, बस यही दिए हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहना चाहूँगी, ना मेरे से किसी से दुश्मनी है ना कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिस्टम को सुधारने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये मेरे साथ घटित नहीं, अपितु मैं 15-20 दिन जिला अस्पताल में मतलब थी, आना जाना भी कर रही थी, वहाँ थे मेरे बच्चे लोग, तो मैं वहाँ के जो व्यवस्था को देखी ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा अनुभव होता है वहाँ। तो उनको प्लीज़ सुधारने की कष्ट करेंगे। और कलेक्टर महोदय जी से मैं भी कहना चाहती हूँ कि वो हर वक्त मतलब सोचे जाए तो अपना टीम में नहीं, कभी भी निरीक्षण करने के लिए कम से कम जाना चाहिए उनको। जैसे भी हो निवास स्थान से जैसे लोअर टी शर्ट ही पहन कर जाए, तब पता चलेगा कि जिला चिकित्सालय में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। वहाँ तो लोग मतलब स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कदम रखोगे वहाँ के बदबू, स्मेल, गंदगी उनको देखकर तो और बीमार पड़ जाएंगे। बताइए ना, ये तो जिला चिकित्सालय है तो साफ सुथरा होनी चाहिए, खाना पीना भी साफ सुथरा होनी चाहिए। अब अब वहाँ थी मैं, तो मेरे साथ में जो घटना घटा उसके साथ में मैं पूरा जिला चिकित्सालय के मैं एक कमियां को बताना चाहती हूँ, मैं शासन प्रशासन को, और गुहार लगाना चाहती हूँ। हमारे दूर दराज से देवभोग पट्टी से आते हैं लोग, लेकिन ये रिफर जोन बन गया है। मात्र यहाँ बुखार ऐसे छोटा छोटा बस चीज का बस इलाज होता है, बाकी सब सीधा रायपुर रिफर करो। भाई शर्म आनी चाहिए, जिला अस्पताल है, शर्म आनी चाहिए। ब्लॉक का जिला में करते हैं रिफर तो समझ आ जाता है, लेकिन जिला का राजधानी में करें, कितनी मतलब यह की बात है, मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती जिला अस्पताल के बारे में। ब्लड टेस्ट कराओ, आज एकदम इमरजेंसी है, एकदम सीरियस है, तो नहीं कल आ जाना, परसों आ जाना। हमेशा जाओगे वहाँ डॉक्टर की अनुपस्थिति, ना कोई डॉक्टर रहते हैं, ना कोई, एक दिन रहेंगे फिर गायब, दूसरे दिन रहेंगे फिर गायब। भाई ये क्या ढंग है भाई?
मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहती हूँ कि इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाए, क्योंकि ये जिला अस्पताल है, मतलब इलाज सबको चाहिए, अमीर हो या गरीब सबको चाहिए। और जिला अस्पताल एक ऐसी मतलब क्या बोले जाए विभाग है जिसमें जिंदगी और मौत के बीच में गुजरनी पड़ती है, तो अच्छा ढंग से होना चाहिए ये इसका व्यवस्था। ये बताइए, कई ऐसे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि हो सकता है कि किसी आप पार्टी के व्यक्ति हैं या किसी ऐसे व्यक्ति हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या ये सत्य है? कहाँ, यानी कि आप किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं तब ये इस टाइप का जिला हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रही हैं? ये बताइए कि क्या ऐसा है? मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। मैं हाँ, मैं समाज सेवी हूँ। मैं खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो जानवर मनुष्य सब कुछ जीते हैं, मतलब सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन मैं अपने के साथ साथ मैं गरीब लोगों के लिए मैं जी रही हूँ। इसी कारण मेरे को जब वहाँ घटना घटी ना, तब जाके मैं उन आंख भर से देखी, कान में सुनी हूँ, आंख में देखी हूँ, तब जाके मैं आवाज उठा रही हूँ मैं इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं पहला समाचार चलाई थी तो एक ऐसे साहू है, अब पूरा नाम अगर मैं लूंगी तो वो, क्योंकि वो अपना चेहरा छिपाकर, और ये बताया गया कि फॉरेस्ट की महिला है, इनसे मीडिया वाले ने कुछ पैसा लिए इसीलिए इनका समाचार चला रहे हैं। तो ये बताइए कि मीडिया सबसे पहले तो मैं इतना जानती हूँ, एक महिला अगर वहाँ पे पहुँची हैं और पहुँचने के बाद में इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो ये बताइए कि आपको मैं कैसे देखिए, आप मुझे कैसे पहचाने और कैसे मैं समाचार बनाई थी? मैं जिस दिन तड़प रही थी अपने बच्चे के दर्द को देखकर और सिविल सर्जन के जस्ट सामने खड़ी थी, तब अब मतलब दुख में मैं बहुत व्यथित थी और चिल्ला रही थी कि मैं सर के पास जाऊंगी बोल के। तब मेरे को ये मीडिया वाली एक दीदी मिली, तो बोले कि क्या समस्या है बोल के। तब मैं उनको बताई, और मेरे को ये पता नहीं कि आपका क्या नाम है, आप मीडिया से हो या क्या, मेरे को तो ये तो जानकारी नहीं थी। तब जाके जब सिविल सर्जन से मिले, उसके बाद जब वीडियो बनाए, तब जाकर मेरे को पता चला कि ये मीडिया वाले हैं बोल के। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि जिला मुख्यालय में ही किस प्रकार से जिला चिकित्सा हॉस्पिटल में किस प्रकार से आम व्यक्तियों के साथ में प्रताड़ना होता है। और दूसरी बात है कि अगर इस प्रकार से एक गरीब के लिए देखिए कि उनको कहा गया कि आप मौखिक नहीं मुझे लिखित दीजिए, तो लिखित दिया गया, फिर लिखित देने के बाद में फिर बोलते हैं बयान के लिए। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को क्यों ऐसा बार बार टॉर्चर करना? उतना ही नहीं, उसके बावजूद उनके घर में पहुंचकर उनको बिल्कुल ऐसा बोला गया कि चलो चलो अभी बयान देना है, आप मेरे साथ में मेरी गाड़ी में चल जाइए। ये दूसरा है। और तीसरी बात है कि यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय के साथ साथ यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी है मैडम है, अगर उनका समाचार चलाते हैं तो झूठा आरोप भी लगाती हैं, कहती हैं कि मीडिया हमसे ये कही है। और ये बताइए, सबसे पहले तो सूचना का अधिकार अगर हम लगा रहे हैं तो किसी जानकारी को हम ऐसे ही समाचार में नहीं चला सकते हैं, बिना सूचना के अधिकार लगाए उस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं कि उन पर सूचना का अधिकार अगर लगाया जाता है तो उन पर भी झूठा आरोप लगाया जाता है, और रायपुर के व्यक्ति हैं उनको पर भी झूठा आरोप लगाया गया है। और यहाँ पे बताइए, जो CHMO मैडम हैं और ये अभी पदस्थ हुई हैं, और हाँ बोलिए। एक शब्द और कहना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, जो जिला चिकित्सालय में इलाज करने जाएंगे और वहाँ मतलब भर्ती रहेंगे, उन्हीं लोग वहाँ के सुव्यवस्था को देख सकते हैं। बाकी तो सब अब ऐसे बोलते हैं कि पैसा है तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है बोल के, तो गरीब कहाँ जाए, है ना। तो मैं निवेदन करती हूँ कि कम से कम वहाँ एक दिन एक रात बिता कर देखिए, और वहाँ के भोजन पानी जो भी सुविधाएं मिलती है उनको उपयोग करके देखें, तब पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। जी, यहाँ पर एक महिला है और ये गृहिणी है और एक बच्चे की माँ है, जिन्होंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गए थे, और वहाँ की अव्यवस्था को देखते हुए जिस प्रकार से बोला गया, और यहाँ पर ये देखिए कि जिस प्रकार से इनको प्रताड़ना किया गया है, इन पर सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कि जिस पर आने वाले जो विभागीय जितने भी कर्मचारी हैं इस प्रकार से ना हो। और मैं माननीय
स्वास्थ्य मंत्री से भी कहूँगी और सीएम साहब से भी कहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जिस प्रकार से ये स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई है, ये एक दबंगई की तरीके से किया जा रहा है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।